आज हम सीखेंगे फॉरेक्स लर्निंग पार्ट फर्स्ट के अंदर। इसमें अपन भाई सीखेंगे भाई व्हाट इज़ करेंसी एंड करेंसी पेयर। ठीक है, तो भाई करेंसी तो देखो किसी, अब जैसे अपना इंडियन का है INR, पाकिस्तान का है PKR, समझ रहे हो, अपना US का USD है। ऐसे भाई वहाँ की कंट्रीज़ की जो लेन देन किया, जो फिर वो होता है ना भाई, जहाँ जिस करेंसी के रूप में जो मनी पे करते हैं भाई, वो पैसा देते हैं किसी दूसरे को किसी चीज़ के लिए, वो किस फॉर्मेट में होती है, उसका क्या नाम होता है, उसको भाई करेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन आपको दिखाता हूँ, ये देखो ब्रिटिश पाउंड हुआ, ये इसके अलावा हुए अपने बाकी सारे, यूरो हुआ, USD हुआ, JPY हुआ, कैनेडियन हुआ, समझ रहे हो, ये जो इसकी ये सारे NZD हुआ, AUD हुआ, ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ की भाई करेंसीज हैं, सबकी अलग अलग होती है, तो ये सारी वही इनको करेंसी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको दो का पेयर, जैसे NZD USD हुआ, यूरो AUD हुआ, एंड देन USD CAD हुआ, AUD JPY हुआ, AUD CAD, यूरो GBP CAD, GBP AUD, समझ रहे, जितने भी ना सारे के सारे, GBP CHF, NZD JPY, इनको बोलते भाई करेंसी पेयर। समझ रहे हो, इनको बोलते भाई करेंसी का पेयर, एक करेंसी का पेयर। जब दो करेंसी मिलती है ना भाई, जब दो करेंसी मिलती है, एक एंड दो, तो इन दोनों का जो बृहत मिलाप है भाई, उसी को बोलते हैं करेंसी पेयर। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है करेंसी पेयर को चूज़ करना, वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। करेंसी पेयर को, इसी करेंसी को पेयर को क्यों चूज़ करें अपन। ठीक है, किसी दूसरे को भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर करेंसी पेयर को चूज़ करने के पीछे का रीज़न जो है, मेरे टॉप 10 टूल्स में से एक है, वो मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ थोड़ी इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो भाई इसको बोलते हैं करेंसी पेयर। अभी करेंसी देखो भाई, करेंसी ये इतनी सारी करेंसी भाई, अब आपके दिमाग में रहनी चाहिए भाई कौन कौन सी करेंसीज है, कौन कौन सी नहीं है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी बताता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी करेंसी है, कौन कौन सी नहीं है। जैसे यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, AED हुआ, CAD, GBP, JPY, NZD, USD, यूरो, ये गिने चुने CHF, गिने 7-8 जो है करेंसीज है। तो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आप यही करो, यूरो AUD करो, AUD JPY करो, या फिर AUD CAD करो। आप अपने हिसाब से भी कोई करेंसी पेयर सर्च करके उसमें ट्रेड कर सकते हो, जैसे CAD JPY हुआ। ठीक, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब रही बात इंडियन मार्केट की, तो वहाँ क्या रहता है, वहाँ पर्टिकुलर मार्केट है, तो बस उसी में ट्रेड करो, करना है तो निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, सनसेट गिफ्ट निफ्टी, फिर निफ्टी, बस इन्हीं में करो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई, बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें आपको एंट्री लेनी है उसमें एंट्री लो, जिसमें ट्रेड करनी है उसमें ट्रेड करो। समझ रहे हो, कोई पर्टिकुलर वो नहीं क्या गिने चुने 3 मार्केट है, आपको यही ट्रेड करना है। अगर ये आपके सेटअप के हिसाब से नहीं चल रहे या आपको एंट्री का मौका नहीं दे रहे, तो आप एंट्री मत करो, सिंपल है, आप एंट्री मत करो उसमें। अपने हिसाब से कोई दूसरा पेड चूज़ करो जो आपके सेटअप के अंदर हो, जिसमें आपको लग रहा है कि यार यहाँ मेरा सेटअप सूट हो रहा है, इस पेयर में मैं चूज़ लूँगा, इस टाइम पर मैं चूज़ लूँगा। इस मतलब कौन से पर्टिकुलर टाइम पे आपका सेटअप काम करता है, कौन सी करेंसी में, ये सारे ऑप्शन अपन को फॉरेक्स मार्केट में मिलेंगे भाई, और कहीं भी नहीं मिलेंगे। क्रिप्टो में भी भाई इतने चांसेस नहीं है, वहाँ केवल वॉल्यूम का रहता है कि वॉल्यूम कब आएगी कब नहीं जाएगी। बाकी इंडियन मार्केट में पर्टिकुलर चीज़ है, क्रिप्टो मार्केट में पर्टिकुलर चीज़ है। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आपको ट्रेड करनी है आप उसमें ट्रेड करो, जब आपको ट्रेड करनी है तब ट्रेड करो। ठीक है, अब करेंसी पेयर जो होते हैं ना भाई, अब जैसे ये करेंसी पेयर है, इसमें बताता हूँ आपको, इसमें 2 करेंसी होती है। ठीक है, जैसे कि वह अपना USD एंड दूसरा है अपना JPY, ये अपने 2 पेयर हो गए। ठीक है, अब इसमें सीखना भाई थोड़ा ध्यान से। ये है करेंसी नंबर 1, ये है करेंसी नंबर 2। अब जैसे आप A और B भी नाम ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। करेंसी A हुई और ये करेंसी B हुई। अब इनको भाई देखो, इसको तो बोलते हैं प्राइमरी करेंसी। ठीक है,
प्राइमरी करेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई सेकेंडरी करेंसी। सारा गेम यही है भाई, ठीक है। ये दो करेंसी हो गई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये दो करेंसी पेयर होते हैं भाई। इनमें अपन को अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है कौन सी करेंसी चूज़ करें। आप यूएसडी की जगह यहाँ पे एयूडी ले सकते हो, आप यहाँ पे एनजेडी ले सकते हो, आप यहाँ पे केड ले सकते हो, सीएचएफ ले सकते हो, एयूडी ले सकते हो, या फिर इसकी जगह आप दूसरा ले सकते हो। जैसे यूएसडी के साथ आप एयूडी ले सकते हो, कैड ले सकते हो, सीएचएफ ले सकते हो और एनजेडी ले सकते हो। इसके अलावा अपना हुआ कैड, जेपीवाई, एयूडी, है ना, ये आप 7-8 है ना, उनके हिसाब से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, इस जगह इस जगह। इसको बोलते हैं प्राइमरी करेंसी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी करेंसी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी पे कौन सी करेंसी को रखना है एंड सेकेंडरी पे कौन सी करेंसी को रखना है। फॉरेक्स मार्केट में अगर 100 बंदे मान लो ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से 95 बंदे लॉस में है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भाई मुझे कौन से टाइम कौन से पेयर को बनाना है और कौन से पेयर में ट्रेड करना है। समझ रहे हो, उनको ये चीज़ पता ही नहीं कि भाई अच्छा आज मुझे इस करेंसी में चूज़ करना है, मैं इस करेंसी में नहीं करना है क्योंकि इसका ये रीज़न है, इसलिए मैं इसमें नहीं करूँगा, और जिस करेंसी में करना चाह रहा हूँ उसके पीछे का ये रीज़न है। तो लोग बाग इस चीज़ को देखते ही नहीं, वो सीधा आए, उनका क्या रहता है सिस्टम, उनका सिस्टम रहता है भाई हाँ चलो खोला ट्रेडिंग व्यू, एक्सनेस खोला और भाई गए अपने फॉरेक्स मार्केट में, कोई सा पकड़ लिया, चलो भाई इसमें ट्रेड करो। समझ रहे, उनका ये रहता है सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसे नहीं चलता भाई, आपको रीज़न पता होना चाहिए भाई क्यों मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ, क्यों मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ और क्यों भाई मेरे लिए सही है इस टाइम। ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए भाई, तभी आप फॉरेक्स मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इतना टफ भी नहीं है भाई कि आपको वो याद करना पड़ेगा या आपके पास चांसेस कम रहेंगे या इसको सर्च करने में आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे। इसको करेंसी कौन से करेंसी में चूज़ करना है, इसको आइडेंटिफाई करने का टूल बताऊंगा आपको, उसमें टाइम लगेगा लेस देन 5 सेकेंड। मेरी बात को नोट कर लेना, लेस देन 5 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी करेंसी में मुझे ट्रेड करना है और कौन सी में नहीं करना है, जो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई इस अब जो आगे वाले 2 वीडियो हैं इनको बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, उनके नोट्स बना लेना। अगले वाले 2 जो वीडियो है वो ही गेम है भाई करेंसी के। अगर मान लो करेंसी मार्केट टिका हुआ है ना 4 पिलरों पे टिका हुआ है ना, तो 2 पिलर तो केवल आगे वाले 2 वीडियो ही है, ये चीज़ समझ लेना। 2 पिलर तो आगे वाले वो 2 वीडियो ही है, इनके नोट्स बना लेना ताकि आप भूलो भटको नहीं, आपको समझ में आ जाए एक बार में और आपसे प्रॉब्लम ना हो और आप लॉस में ना हो, ठीक है। तो भाई उन 2 वीडियो को आराम से देखना, उसमें आपको बताऊंगा मैं पिप लॉट साइज वगैरह। और सबसे मेन वीडियो, सबसे ज़रूरी वीडियो, हाउ टू चूज़ ए करेंसी पेयर, वो अब आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई जब तक के लिए इस वीडियो को आप एक बार वापस देख लेना, इसके नोट्स वगैरह बना लेना, करेंसी पेयर क्या होते हैं क्या नहीं होते, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए सारी चीज़ें। ऐसे नहीं आप गिने चुने 2 करेंसी का पता रखे भाई अच्छा मेरे तो ये 2 ही है, मैं इन 2 ही में ट्रेड करूँगा, इसके सिवा किसी में भी ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। और इसी वीडियो में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं भाई, जो सबसे डेंजरस करेंसी है, पहले नंबर पर है अपना यूएसडी, ठीक है, सबसे डेंजरस। दूसरे नंबर पर है अपना यूरो, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। दूसरे नंबर पर है अपना यूरो और तीसरे नंबर पर है अपना जेपीवाई। ये जो 3 है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पेयर है, सबसे ज़्यादा रिस्की पेयर है, सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं तीनों करेंसीज़ के कारण होता है मार्केट में। सबसे ज़्यादा अवॉइड भी लोग इन्हीं को ही करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की लॉस लोगों को लॉस करवाते हैं ये। और सबसे बढ़िया करेंसी बताऊँ आपको, सबसे बढ़िया करेंसी में नंबर 1 पर है यूएसडी, नंबर 2 पर है यूरो, ठीक है, और नंबर 3 पर है जेपीवाई। ये समझने का बात है भाई, समझने का गेम है। मैंने ये दोनों चीज़ें क्यों लिखी है,
एक तरफ मैं बोल रहा हूँ सबसे घटिया पेयर, सबसे लॉस करवाने वाले पेयर, सबसे डेंजरस पेयर करेंसी जो है वो है 3 करेंसीज है। और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया पेयर, सबसे अच्छी मूवमेंट वाले पेयर, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली करेंसीज है ये तीनों। अब समझने की बात ये है कि भाई मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ आपको, सेम ही तो है। अब ये बात ये है यूएसडी, यूरो, जेपीवाई, ये तीनों करेंसियाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, जल्दी जल्दी मूवमेंट आता है। इस कारण भाई आप ट्रेड करोगे कोई भी पेयर के अंदर इसको यूज़ करोगे तो मूवमेंट आएगा, जल्दी आपको प्रॉफिट होगा, जल्दी आप मार्केट से बाहर हो जाओगे कि भाई मेरा दिन का कोटा हो चुका है, मेरे को प्रॉफिट मिल चुका है, मैं जाऊँगा। जिन करेंसी पेयर में आप इन तीनों में से किसी एक को भी रखोगे, ऐसे मान लो आप एक भूखे शेर के सामने खड़े हो, बस वो शेर अंधा है, समझ रहे हो, भूखे शेर के सामने खड़े हो, शेर अंधा है, अगर उसने पकड़ लिया ना आपको फिर आप गए, बात समझ लेना। ये तीनों पैर ऐसे पैर हैं, अचानक से मूवमेंट पकड़ लेते हैं, अचानक से मूवमेंट छोड़ देते हैं, अचानक से साइडवेज हो जाते हैं, अचानक से कुछ भी कर सकते हैं ये। तो इन पेयर को अगर आप रखते हो तो आपके पास भाई 50-50 का रेशियो रहता है, मुझे प्रॉफिट भी जल्दी हो सकता है, मुझे लॉस भी जल्दी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, आप इन तीनों में से किसी भी पेयर को यूज़ में लेके ट्रेड करते हो तो ज़रूर ज़रूर ऐसे लगाना आपको, स्टॉप लॉस आपको लगाना है, दिमाग में नहीं सिस्टम में। दिमाग में जो बंदा स्टॉप लॉस लगाता है वो ट्रेडर नहीं, वो गैम्बलर होता है, उस पागल को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, हमेशा ऐसे लगाना है सिस्टम में। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करते हो तो आपको एसएल ज़रूर मैंडेटरी है, वो तो लगाना ही है भाई। टीपी बाद में सेट कर लेना, लेकिन एसएल ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये तीनों बहुत ही खतरनाक इंसान है भाई, ये कभी भी गेम पलट सकते हैं आपकी ट्रेडिंग करियर का, ठीक है। इनके बेनिफिट है 50 तो इनके भाई नुकसान भी फिर 50 ही है, 50-50 का रेशो है इनका, ठीक है। तो इनके बारे में ज़रूर ध्यान रख लेना आप, इनको कैसे क्या ट्रैक करना है, कैसे क्या ट्रेस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इनका ध्यान रखना भाई सारे के सारे भाई लोग अपने, जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी, नोट्स बना लेना भाई इस चीज़ के, ज़रूर याद से।